बहुत दिन से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं इस बार महाकाल की प्रिय नगरी यों में से एक, जिसका नाम है उज्जैन। तो सब लोगों के बैग पैक हैं, हम लोग निकल पड़े हैं स्टेशन के लिए। सब लोग अपने बैग लेकर के तैयार हैं। हम लोग आ गए स्टेशन पे। स्टेशन से हम लोगों को ट्रेन मिल गई। अब हम लोग ट्रेन पे हैं। ट्रेन पे हम लोगों की सीट ये हुआ कि कभी कभी बाई चांस ये हो जाता है सीट बगुल सब लोगों की अलग अलग हो जाती है, लेकिन इसमें ये खासियत ये हुई कि हम लोगों की सीट सब एक ही में स्थित थी और सेम सीट थी, मतलब 3 सीट की थी, वो सेम सीट थी। फिर हम लोगों ने आराम से उस पर सारी रात रेस्ट किया। फिर सुबह के टाइम हम लोग जल्दी से उठ गए, फ्रेश हो गए। फ्रेश होकर के सारी तैयारी कर ली मंदिर जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे होता है पहले सफ़र करो, 12-13 घंटे पूरा सफ़र हो जाता है। सारी रात हम लोगों की सफ़र में कट गई थी। फिर जैसे ही तैसे तो रात कट गई, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेन वगैरह थी, बगल से जो ट्रेनें आ रही थी बहुत बहुत स्पीड से आती थी, जिससे बहुत आवाज़ होती थी। कि हम लोग इसी तरह सफ़र करते करते हम लोग हंसते खेलते सफ़र का मज़ा लेते हुए ट्रेन से हम लोग धीरे धीरे करके पहुँच गए पूरी रात के बाद महाकाल की प्रिय नगरी उज्जैन में। वहाँ पर जाने के बाद से फिर से वहाँ पर हम लोगों ने एक फिर से ट्रेन बुक की, क्योंकि वहाँ जाने पर 2-3 बार ट्रेन वगैरह बदलना पड़ता है। आप कैसे भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, जैसे आपका दिल करे। लेकिन उसमें ये रहता है कि टाइमिंग वगैरह रहती है, जैसे आपके पास टाइम वैसे जाओ। फिर हम लोग पहुँच गए उज्जैन। वहाँ पे हम लोग पहुंच गए स्टेशन पे। वहाँ पे सब लोगों ने अपना बैग वैग वगैरह रखा आगे के लिए। आगे के प्रोसेस हम लोग पहुंच गए। इसी तरह प्रोसेस करते हुए हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। सब लोगों ने चाय नाश्ता किया है। तो फिर उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े दूसरी ट्रेन के लिए, भोपाल के लिए। वहाँ से जाने के बाद में ये होता है कि ट्रेन वगैरह पकड़नी रहती है उज्जैन से भोपाल, पहले भोपाल से उज्जैन के बाद में फिर हम लोग एक लोग और वहाँ भी गए थे, ओमकारेश्वर भी गए थे घूमने के लिए। तो सब लोग निकल पड़े, सब लोग हंसते खेलते चले गए। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद में फिर हम लोग वहाँ भैरव बाबा के भी दर्शन किए थे। वहाँ पर देख मन्नत का धागा भी बांधा जाता है। सदियों से लोगों की ये मान्यता है कि मन्नत का धागा बांधने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। फ़िलहाल हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने सोचा पहले दर्शन ही कर ले, क्योंकि दर्शन इतनी लंबी कतार लगी हुई थी दर्शन के लिए। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद में फिर हम लोगों ने टीका वगैरह फ्रेश होकर टीका लगवाया, महाकाल का नाम जपते हुए हम लोगों ने टीका वगैरह सब लगा करके बहुत अच्छे से एंजॉय किया। एक आंटी थी, वो टीका जो लगा रही थी, बहुत क्यूट सा टीका उन्होंने हम लोगों के सब लोगों का उन्होंने लगा दिया था। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और वो जो टीका था वो चंदन का था, जिस वजह से पूरा माथा हम लोगों का ठंडा ठंडा हो गया था। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। वहाँ जाकर के ऐसा लगता है कि मन को बहुत अच्छी शांति मिल जाती है। जब कभी भी अगर फैमिली में आपको कहीं जाना हो तो उज्जैन वगैरह जाएं, बहुत सब लोग वहाँ गए। फिर हम लोगों ने एक एक मूर्तियाँ देखी वहाँ की, जो कि एकदम जैसे देखने में एकदम सोने की लग रही थी, पर शायद वो सोने की नहीं थे, पर उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही मनोरम चित्र लग रहा था। और वहाँ का जो वातावरण था बहुत ही ज़्यादा शांत था। और वहाँ पे ऐसा मन कर रहा था, सब लोगों के मुँह में बस भोले का नाम था, महादेव का ही नाम था, महाकाल का ही नाम रटे हुए सब लोग जा रहे थे। बड़े प्रेम श्रद्धा भाव से सब लोग वहाँ पे जा रहे थे। और वहाँ का जो दृश्य था इतना मनोरम था कि हम लोगों के मन एकदम प्रसन्न हो गए। हम लोग एकदम शांति से सब घूम के आए। हर चीज़ एक एक चीज़ हम लोगों ने बारीकी से देखी, वहाँ की सब चीज़ के दर्शन किए। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए। उसी ट्रेन से, जिस ट्रेन से गए थे उसी ट्रेन से हम लोग अपने घर वापस आ गए। उसमें ट्रेन में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। इस बार ये हुआ था कि ट्रेन लेट थी, और मतलब ट्रेन बहुत लेट आने वाली थी। तो वहाँ पर ये हो तो हम लोगों ने चलो कहीं और भी घूम लेते हैं, लेकिन हम लोगों को